हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। प्रियो, आज के इस दिन में, इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे और पूरा दिन आपके लिए बहुत ही आशीष में रहे। आइए परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे आज का जो शीर्षक है, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस दिन भर हमारी रक्षा कर, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, जो आपकी आवाज़ को सुन रहे प्रभु, आप उनको आशीषित करें, उनके परिवारों पर आशीष दें। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो उनकी सुधि ले प्रभु जी। आर्थिक कठिनाई को दूर कर, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज ये 9वां दृष्टांत है। ऐसा धन जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा धन जो गड़ा हुआ है, ऐसा धन जिसको आपने नहीं देखा, उस धन के बारे में प्रभु हमें बताने की कोशिश कर रहा है और इसी बात को वो स्पष्ट करता है ताकि हम और अधिक प्रभु के साथ चलें। प्रभु यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे एक बहुत बड़ी भीड़ को ये संदेश देते हुए अलग अलग समय में इन दृष्टांतों को बोला। भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं और लोग क्या कर रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं। और इसी समय जो प्रभु ने वचन दिया, स्वर्ग की तुलना उसने छिपे हुए धन के रूप में दी है। ऐसा धन जो छुपा हुआ है और बहुत सारे लोग क्या है, उस छुपे हुए धन को खोदने की कोशिश करते हैं। हमारे जयपुर शहर में भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। एक भाई को किसी ने कहा, एक व्यापारी था, उसको किसी ने कहा कि आपके घर में धन गड़ा है और उन्होंने उसको खोदना शुरू किया, लेकिन नहीं मिला। धन जो है परमेश्वर की आशीष से मिलता है। संसार में जो धन है वो परमेश्वर की आशीष से मिलता है, लेकिन धन की तुलना स्वर्ग से की गई है। आज संसार में लोग धन की तुलना ईश्वर से करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस धन की तुलना किससे की है? स्वर्ग के राज्य से की है। प्रभु यीशु मसीह ने ये 2 दृष्टांत कहे हैं, एक तो बहुमूल्य मोती और एक गुप्त धन। इन दोनों के विषय में प्रभु कहता है, इस बात को दर्शा रहा है कि वास्तव में यदि आपको गुप्त धन चाहिए तो स्वर्गीय राज्य भी उसी प्रकार का है जो आपको ऐसा धन देगा। आज के इस समय में, जो आधुनिक समय, जहाँ सुख सुविधा के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए हम बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। खेत में छिपे हुए खजाने की बात एकमात्र कहानियों में ही हम पढ़ते हैं। हम कहानियों में देखते हैं, जहाँ कहानी होती है वहाँ धन गड़ा होता है। इस बात को कहानियों में ही मिलता है। किंतु यहाँ पर हम एक चीज़ को देख रहे हैं, इस बात को देखते हैं, पुराने समय में बहुत सारे धनवान लोग होते थे और क्या करते थे वे लोग चोरों से धन की सुरक्षा के लिए अपने धन को पृथ्वी में गाड़ देते थे, भूमि में गाड़ देते थे, ताकि कोई चोर उसको ना ले जाए, कोई लुटेरे ना आ जाए, और इसलिए उन बहुमूल्य चीज़ों को जमीन में गाड़ देते थे। और ये वास्तविकता थी। और फिर किसी की मृत्यु हो जाती थी, पता नहीं रहता कि उनका धन कहाँ है, ना उनके बच्चों को मालूम है, ना किसी दूसरे को मालूम है। लेकिन कभी खुदाई होती थी, उस समय
सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ये चलते थे और लोग उनको इकट्ठा करके पृथ्वी में गाड़ देते थे। और यही चीज थी मृत्यु के बाद, और ये खजाना होता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये इस बात का संदेश दिया, दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस गड़े हुए धन के समान है जो किसी ने गाड़ दिया, लेकिन किसको मिलेगा ये पता नहीं है, किसको मिल जाएगा। अचानक मौत आ जाती थी, और मौत आई तो किसी को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। इसलिए प्रभु ने इस बात को कहा। आज के समय में इस दृष्टांत का जब आप अध्ययन करते हैं, आप इस दृष्टांत को देखते हैं, तो इस बात की कल्पना हम कर सकते हैं, इस बात का विचार कर सकते हैं, अपने जीवन में देख सकते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो एक ऐसे धन को जो गड़ा धन है और वो आपको मिल जाता है। गरीब किसान जो है धूप में मेहनत करता है, पसीने बहाता है, खेत में हल चलाकर उसको जोतता है, और जोतते जोतते अचानक किसान का हल किस पे, एक गुप्त खजाने पर लग जाता है। कितना अचंभे की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने उन साधारण चीजों को जो उस समय और आज भी है इस बात को दर्शाते हैं। जब उस पर टकराता था, बहुत ही जिज्ञासा से, उत्साह से क्या करता है वो किसान, उस चीज को देखता है और उसको फावड़े से खोदता है, फावड़ा चलाकर उस गड्ढे को खोदता है, और उसकी दृष्टि पीतल के एक घड़े पर पड़ती है। पीतल के घड़े में जब वो देखता है और वह उसका ढक्कन खोलता है, बहुमूल्य रत्नों से वो भरा हुआ था। कैसा प्रतीक होगा, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। वो इस धन को देखकर तुरंत क्या होगा, बहुत सारी बातें उसके दिलो दिमाग में आ जाएंगी, उसके दिलो दिमाग में चीजें आती चली जाएगी। वो देखकर अचंभित होता है जब वह सोचता है कि अब तक वह बड़ा परिश्रम करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन सुरक्षित रखता था, इतनी मेहनत करता था कि मेरे बच्चे 2 टाइम का भोजन लेते हैं, खेत का और उसमें गड़े धन का। आज वो अधिकारी बन गया है, जो उसको ये धन मिला है अधिकारी हो जाएगा। वो इस बात की कल्पना करता है, वो इस बात को देखता है, इतने धन से वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। लोग धन चाहते हैं, हमें धन मिल जाए, और यदि आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, परमेश्वर ऐसा ही धन देता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे गुप्त स्थानों में छुपा हुआ धन दूंगा। बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट कहता है, और इस बात को वो हमारे सामने रखता है कि हम परमेश्वर के साथ एक ऐसा मन लेकर चलें जो वास्तव में परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं, वो कहता है, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और 3 पद में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है, जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। इस बात को वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से करता है। इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने रख रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वचन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि परमेश्वर आपको ऐसा धन भी देता है जो गुप्त धन होगा, ऐसा धन जो अंधकार में छिपा होगा। कौन नहीं चाहता कि हमें ऐसा धन मिल जाए, कौन नहीं चाहता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं दृष्टांतों को लेकर लोगों को बताने की कोशिश की है, ताकि लोग इस बात को जान पाए कि प्रभु जो कह रहा है, प्रभु जिस बात को बता रहा है, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि उसके पास वो सामर्थ्य, वो शक्ति है। उसे मालूम है कि ये हानि की नहीं किंतु लाभ का सौदा है। जब उस किसान को मिलता है परमेश्वर के साथ चलना, ये हानि का नहीं परंतु लाभ की बात है। इसलिए प्रभु के लोग ईमानदारी के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उनको कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। प्रियो, ये दृष्टांत हमें इस बात के लिए कहता है कि प्रभु हमें बताना चाहता है, चाहे उसे अपना सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, उसको सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, ठीक इसी तरह बहुमूल्य मोती की बात यूँ करता है। जो धन उसको मिल गया है, उस धन से क्या करता है, वो आगे चल के बहुत कुछ
उससे कमा लेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।